प्रेस्टीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुमित सर आप लोगों के बीच में मैकेनिकल ग्रुप का एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूँ। आज का हमारा 5 नंबर का क्लास रहेगा और ये इससे पहले 4 क्लास हो चुके हैं और ये सीरीज एमसीक्यू के 20-20 क्वेश्चन की चलते रहेगी। ठीक है, तो इसमें टर्नर फिटर मशीनिस्ट तीनों का सिलेबस के से क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही लेके आया हूँ आप लोग के बीच में। और ये प्रीवियस क्वेश्चन से अभी तक के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो सरकारी नौकरियों में पूछे गए हैं वो सभी पेपर्स के एक एक क्वेश्चन आप लोग के बीच में मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मार्किंग लाइन पर पंचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पंच। जो जैसे अभी आप लोगों को समझाता हूँ, ये हमारा हमारा ये जॉब हो गया। ठीक है, ये हमारा मार्किंग कर दिया गया है इस प्रकार से कटिंग के लिए। ठीक है, ये पोर्शन को हमें उड़ाना है। ठीक है, एक मिनट। ठीक, तो इसके ऊपर हमें क्या करना है पंचिंग के लिए। ठीक है, मार्किंग लाइन हो गया, पंचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पंच। तो ये कौन सा पंच हमको इस्तेमाल करना है, प्रिंग पंच का। इसका हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमें पंचिंग करना है। ठीक है, तो इसे आप कौन सा मार्किंग पंच का इस्तेमाल करेंगे, प्रिंग पंच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सही आंसर क्या है हमारा, प्रिंग पंच। ठीक है, ये जूनियर इंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन है, टर्नर में पूछा गया है, कर्नाटका का। ठीक है, ये 18 में आपको ये पूछा गया। ठीक है, सभी ये क्या है प्रीवियस क्वेश्चन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के बीच में लाया गया है। आप लोगों को फालतू का टाइम पास यहाँ पे नहीं करवाया जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किसी सतह की समलता और चौकोरपन की जांच के लिए किया जाता है। थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, चौकोरपन का मतलब क्या है, ट्राइस जो जो एंगल है, एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं बोल रहा, मतलब फ्लैटनेस और स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बोले तो क्या होता है, देखो ये जो चक्कर होता है। ठीक है, ये हिंदी वर्ड से चक्कर होता है, ये स्क्वायर पूछ रहा है। इसको जो है इसकी जांच के लिए, तो जांच के लिए इस हम क्या करते हैं, इसमें ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये ट्राई स्क्वायर जो है आप लोगों को, और ये जितने भी चौकोन्स होते हैं कितने डिग्री के होते हैं, आप लोगों को 90 डिग्री का ध्यान में रखना है, 90 डिग्री। ये इसका जो नाम है, कभी कभी क्या होता है, इसका इस तरह का डायग्राम देके आपको इसका नाम भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है क्या है, ट्राई स्क्वायर। और हिंदी में इसको गुनिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुनिया। कुछ लोग यानी बोलचाल भाषा में जो काम करते हैं वो इसको गुनिया भी कहते हैं, और हम क्या कहते हैं इसको, ट्राई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या, ये काय के लिए, चकोरता जांच करने के लिए और समलता। ठीक है, ये एक पैरेलल जो होता है ना, समलता, इसकी जांच करने के लिए हम क्या किसका उपयोग करते हैं, ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसका सही आंसर आप लोग पता चल गया होगा अभी, ए। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। ठीक है, ये जो ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है, तो ये क्या है, समकोण जांचने के लिए। जिसमें क्या है, एक जो सिरा है इस तरह का, इसको सही सिरा को एक सरीका है या नहीं है, समकोण है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे, एक वास्तविक पृष्ठ पर समकोण पर सीधी रेखाएं उत्कीर्ण रेखाएं के लिए प्रारंभिक पृष्ठों के सीधेपन की जांच करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, तो क्या है, देखो अभी आपको बताया था, बोलचाल भाषा में हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, गुनिया भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है ये गुनिया, ट्राई स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा, लेकिन क्योंकि एमसीक्यू है, फास्ट ही लेना है, आप लोगों का समय भी बचाना है। ठीक है, और वीडियो को स्किप मत करते जाइए। जब भी हमारे वीडियो पे आते हैं आप लोग क्वेश्चंस को करते हैं तो पूरा पूरा क्वेश्चंस करिए, क्योंकि ये रिपीट नहीं होगा दोबारा, ये क्वेश्चंस को रिपीट नहीं होगा। क्योंकि एक कैसा है, मैं एक बार अगर क्वेश्चन अब ये कर लेता हूँ तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन को साइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो पेपर अलग जगह पे चला जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हो गए करके। ठीक है, आपको स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फाइल की गई सतहों पर समांतरण की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो फाइलिंग होती है, जैसे आप लोग पता होगा कि हम एक क्या करते हैं, मेटल को अगर हम फाइलिंग करते हैं तो उसकी जांच किससे करते हैं, हम ट्राई स्क्वायर से करते हैं।
ठीक है। ये टूल्स का पहले हमारा लेसन कंप्लीट हो जाए, एक 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 एक, एक लेसन को कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हमारा टूल्स चल रहा है, टूल्स को पूरी तरह से उसको निचोड़ करना है, कि खत्म करना है इसलिए क्योंकि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको ज़्यादातर ये भटकना नहीं है कि इसका ये वाला क्वेश्चंस मैंने कभी देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो खत्म हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक परिशुद्धता उपकरण है जिसका प्रयोग वर्गीकृतता और सतह का समतलता जांच करने के लिए, वर्गीकृतता, ठीक है। वर्ग बोले तो क्या हो गया, चौकोन। तो यहाँ पे भी क्या हमारा आंसर आएगा, डी, ट्राई स्क्वायर, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको हर तरह से क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, क्या क्या उसका वर्ड उपयोग हुआ है, वो यहाँ पे आपको क्लियर करवाया जा रहा है, ठीक है। एक ट्राई स्क्वायर का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है, समकोण जांचने के लिए। अगर हमको जांचने के लिए, जैसे हम हर तरफ भी बच्चे जो आते हैं जिनको जॉब दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, कटिंग करने के बाद उनको फिनिशिंग के लिए लगाते हैं उसको फिनिशिंग करो, सही मेजरमेंट में लेके आओ। जब वो बच्चा लेके आए तो हम क्या करते हैं, उसको ट्राई स्क्वायर के माध्यम से उसकी जांच करके उसको हम बताते हैं परफेक्ट है या नहीं है। उसके बाद उसको आगे की जो भी उसका डायग्राम है उसके अनुसार हम उसको मार्किंग करने के लिए लगाते हैं और फिर कटिंग करने के लिए, घसाई करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, किसके माध्यम से करते हैं, ट्राई स्क्वायर के माध्यम से ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ट्राई स्क्वायर का आकार जो है किसके किसके द्वारा द्वारा किया जाता है। तो आप लोगों को दिखा देते हैं, ब्लेड की जो लंबाई होती है, जो लंबाई होती है ब्लेड की, इसके अनुसार ट्राई स्क्वायर की लंबाई को निर्धारित किया जाता है। ये इसमें कितने होते हैं, 100 mm से 300 mm तक इसमें ट्राई स्क्वायर का हम उपयोग वर्कशॉप में हम करते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग को आंसर क्या होगा, ब्लेड की लंबाई, ठीक है। डी हमारा सही इसका आंसर है, ब्लेड की लंबाई। ये जो होता है ये बेस होता है, इसकी लंबाई से कोई भी मतलब नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे 1 2 3 4 लिखा भी रहता है इंच वगैरह में, और mm सेंटीमीटर सभी यहाँ पे मार्किंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दो मिलने वाले सतहों के बीच की दूरी की जांच किसके द्वारा की जाती है। आप लोग को पहले भी क्लास में बताया, ये जैसे दो गैप है, ठीक है, ये दो गैप है, इसकी हमें यानी कि इसमें जो गैप है इसकी हमें जानकारी करनी, और ये बारीक गैप है तो उसमें हम क्या करते हैं, इसका हम उपयोग करते हैं, इसको इसको कहते हैं फिलर गेज। क्या कहते हैं, ये आप लोग को टूल्स पता होगा, फिलर गेज। ये बारीक बारीक इसमें जो पट्टियां होती हैं ये अलग अलग थिकनेस की पट्टियां होती है, और इसका जो मेजरमेंट है यहाँ पे आपको नोट करके दिख रहा है, ये यहाँ पे मेजरमेंट है, ये डिजाइन नहीं है, मेजरमेंट है, बारीक बारीक लिख के रहता है। ये आप लोग जब भी किए होंगे वर्किंग तो आपको मिला होगा, तो ये देखे होंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, सही आंसर क्या है इसका, फिलर गेज, ठीक है। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा संयोजन सेट का हिस्सा नहीं है, जो यहाँ पे दिखाया है उसमें से पूछ रहा है, इसमें जो संयोजक सेट है उसमें से नहीं है, नहीं है। सेंटर हैंड, स्क्वायर हैंड, प्रोटेक्ट हैंड, ये जो स्टॉक है ये हमारा नहीं है, ठीक है। स्टॉक जो होता है अलग होता है, ये हमारा सही आंसर इसमें नहीं है, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुनिया का प्रयोग किस कोण को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। गुनिया जो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग है किस कोण के लिए मापने के लिए किया है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। आंसर क्या होगा हमारा, डी इसका सही आंसर होगा, 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट, रेडियस गेज का उपयोग की, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, की जांच के लिए किया जाता है, ठीक है। तो रेडियस जो जो ये है किसके लिए किया जाता है, भीतरी, ठीक है, भीतरी और बाहरी त्रिज्या का जो है गहराई जो नापा जाता है उसके लिए हमें क्या करता है, रेडियस, ये जो दिख रहा है रेडियस, रेडियस यहाँ पे कटिंग दिख रहा है इसे, ठीक है। इसकी जो पूछ रहा है ये फिलर गेज की, ठीक है, रेडियस गेज इसका उपयोग किया जाता है, ये हमारा सही आंसर इसका है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। एसआई पद्धति 3179 के अनुसार फिलर गेज में आकार की सीमा क्या है, ठीक है। तो ये जितने भी है तो एसआई पद्धति के अनुसार ही हम देखते हैं। तो इसमें जो फिलर गेज की जो मेजरमेंट जैसे दिख रहा है नहीं आपको लिख के, इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है इसमें क्या होता है, 0.3 से 1 mm तक का इसमें प्लेट की साइज होती है, क्या होती है, 0.3 से लेके 1 mm तक की ये प्लेटें जितनी आपको दिख रही है
इसकी साइज की होती है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्नियर हाइट गेज में स्क्राइबर पॉइंट के बजाय डायल इंडिकेट का उपयोग करने का क्या कारण है। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर आपको दिख गया। ठीक है, इसमें पूछ रहा है स्क्राइबर पॉइंट के बजाय, ठीक है, इसका डायल इंडिकेट, ठीक है, ये जो डायल इंडिकेट है, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें आपको देखना है विंद्रित की जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, विकृंतता, ठीक है, इसको जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें हम कितने से कितने लास्ट मेजरमेंट कितना से कितना ले सकते हैं, 0.02 वर्नियर कैलिपर से हम इसमें मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सा गेज आंतरिक टेपर की जांच करता है। जो आंतरिक टेपर का जो जांच होता है कौन सा गेज करता है, तो टेपर प्लग गेज करता है। क्या करता है, टेपर प्लग गेज जो होता है ये हमारा आंतरिक आंतरिक जांच करता है। ठीक है, ये हमारा इसका सही आंसर है। अभी ये कुछ नाम से आपको आपको दिए गए हैं गेज और परीक्षण। ठीक है, टेपर गेज प्लग जो होता है ये क्या करता है, आंतरिक टेपर की जांच करता है। डबल एडेड एडेड गेज जो होता है होल की व्यास की जांच के लिए होता है। प्लेन रिंग गेज बाहरी व्यास की जांच करता है। ठीक है, टेपर रिंग गेज बाहरी टेपर की जांच करता है। थ्रेड प्लग गेज आंतरिक थ्रेड की जांच करता है। थ्रेड रिंग गेज बाहरी थ्रेड की जांच करता है। ये आपको इस प्रकार से नाम दिए गए हैं 6। ठीक है, और उसका उसका जो भी उसका वर्क है वो आपको यहाँ पे 6 बता दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप लोग को इसको नोट करना, और ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। ठीक है, तो इसको आपको नोट करके रख लेना है। ठीक है, ये जितने भी है आपको यहाँ से 6 क्वेश्चन और बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक प्रगतिशील लिमिट गेज है। ठीक है, क्या है प्रगतिशील, तो इसका सही आंसर ये है। ठीक है, गेज के एक समान की तरफ गो और नॉट गो सदस्य जो है ये हमारा सही आंसर है प्रगति लिमिट गेज। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। जो रिंग गेज अभी हम लोग देखे काफी गेज वहां पे थे 6 गेज, उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर रिंग गेज का प्रयोग क्या है, सॉफ्ट या स्टड के व्यास की जांच के लिए। क्या है, सॉफ्ट या स्टड के बस व्यास की जांच करने के लिए इसका सही आंसर है। ठीक है, रिंग गेज का प्रयोग हम यहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेकिंग पार्ट्स के मध्य क्लियरेंस कैसे मापी जाती है। ठीक है, जो मेकिंग पार्ट्स है उसमें क्लियरेंस को कैसे मापी जाती है, तो फीलर गेज के द्वारा। किस में मापी जाएगी, फीलर गेज। जो ये फीलर गेज आप लोग दिख रहे होंगे बारीक बारीक, ये सब ऐसी पतली पतली जो मेजरिंग रहती है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको मेजरिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है। जो टेपर प्लग ये दिख रहा है आपको गेज का उद्देश्य इसका क्या है, ये टेपर गेज होता है। ठीक है, टेपर प्लग गेज इसको कहा जाता है। इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसका आकार इस प्रकार से होता है। तो ये क्या है, सही फिट के साथ पतला छिद्र की जांच करते हैं। ठीक है, सही फिटिंग के साथ पतला जो छिद्र होता है उसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, टेपर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिट गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बैठेंगे। गेज के टॉलरेंस की जांच किसके द्वारा की जाती है। जो गेज की जो टॉलरेंस की जांच होती है किसके द्वारा की जाती है, तो ऑप्टिकल लेंस के ऑप्टिकल फ्लैट इसमें दे रहा है आंसर ऑप्टिकल। ठीक है, ये ऑप्टिकल लेंस जो है फ्लैट है जो भी है इसके माध्यम से हमें इसका जांच की जाती है। ठीक है, ऑप्टिकल आपको ध्यान में रखना है, ऑप्टिकल फ्लैट बोले या लेंस बोले। ठीक है, ये ऑप्टिकल दिख रहे हो आपको लेंस। ठीक है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, गेज गेज टॉल रेस की जांच जो है उसकी करते हैं। ठीक है, तो हम आज के हमारा जो 20 क्वेश्चन है यहाँ पे समाप्त होते हैं। 20 क्वेश्चन की सीरीज है और आप लोगों को इस चैनल से जुड़े रहना है। और यहाँ पे ऐसी 20 क्वेश्चन की सीरीज हम कम समय में अधिक से अधिक कराने की कोशिश करते हैं। अगर हम 50 क्वेश्चन लेके आए तो काफ़ी बच्चे वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि कम समय में ही 20 क्वेश्चन को उनको रिपीट कराया जाए। और फास्ट हो रहा होगा तो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि फास्ट हो रहा है और थोड़ा सा डीपली समझाइए, तो हम धीरे धीरे करेंगे। काफ़ी बच्चे का ऐसा है टाइम कवर नहीं कर पाते इसलिए स्किप करके चले जाते, इसलिए मैं सोचता हूँ कि फास्ट से फास्ट लिया जाए, उनका टाइम कवर करा के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कराया जाए। ठीक है, अगर आप में से कोई नया बच्चा है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आज का क्लास कैसा लगा आपको लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, बताना है आपको।
मैसेज के माध्यम से। और जाते जाते आपको मैं ये कहूँगा कि कंटिन्यू इसमें आपको क्लासेस करते रहना है, और ये एक सीरीज बंद नहीं होगी, चलते रहेगी, ठीक है, जुड़े रहना है, ठीक है। आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।